अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनता है। तो मटर पुलाव के साथ हमने टमाटर की चटनी भी बनाई है। टमाटर की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टमाटर की चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। कोई मेहमान आए हुए हों तो आधे घंटे में आप ये मटर पुलाव ज़बरदस्त सा तैयार कर सकते हैं। टमाटर की चटनी के साथ ये मटर पुलाव इतना मज़ेदार लगता है कि मेहमान भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए 1-1 इंच के चावल हमारे यहाँ पर बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं मटर पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। एक पतीली के अंदर हमने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए 2 तेज़ पत्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं, 4 अदद बड़ी इलायची हमने इसमें ऐड कर दी हैं, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग और 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। इन खड़े मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित धनिया। तो देखिए 1 टेबल स्पून साबित धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी है और साबित धनिया और सौंफ को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज। तो देखिए स्लाइस में काट के हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर दी है और प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना है। 3 से 4 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद आप देखिए प्याज का कलर वाइट ही है और प्याज के साथ अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। तो देखिए टमाटरों को हमने क्यूब्स में कट कर लिया था और टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब टमाटरों को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले का ऑयल भी साइडों से ऊपर आ चुका है। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर दिया है पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक हम एंड में भी चेक करेंगे। तो देखिए इस मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, इतना भून लेना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बाउल मटर का। मटर को हमने छील कर फ्रीज़ कर दिया था। तो देखिए मटर हमने इसमें ऐड कर दिया है और मटर के साथ भी अब हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो देखिए इसको भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 गिलास पानी और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मटर के गल जाने तक छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं और चावलों को धोकर हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए यहाँ पर हमारे चावलों को भिगे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपना मसाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटर कितने अच्छे तरीके से इसमें गल चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, पानी भी इसमें मौजूद है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें। तो देखिए हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा घंटा पहले भीगे हुए चावल। तो देखिए चावलों को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। चावलों को हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास और पानी ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं चावल और पानी की सतह बराबर नहीं है, 1 इंच ऊपर हमने इसमें पानी रखा है। तो देखिए बस हमें इतना ही पानी इसमें रखना है क्योंकि आधे घंटे पहले हमने चावलों को भिगो दिया था, वरना चावल बहुत ज़्यादा कुक हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर अब हम चेक कर लेते हैं नमक। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक इसमें और ऐड किया है। तो नमक हमें थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है वरना चावल थोड़े से फीके लगेंगे। चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक रखना चाहिए वरना चावल फीके रह जाते हैं। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो चावलों की सतह तक आ जाए। तो देखिए इसको हम पकाते जाएंगे, हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और पानी को खुश्क करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पानी है वो खुश्क हो रहा है और चावल और पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया है। देखिए चावल और पानी बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। हमने इसको 20 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिया था। देखिए कितने मज़ेदार खिले खिले यहाँ पर हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। कितना मज़ेदार मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। आप इसके चावल चेक कर सकते हैं, 1-1 इंच के चावल यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं और कितना खिला खिला पुलाव हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जो टमाटर की चटनी के साथ इतना मज़ेदार लगता है कि मेहमान भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और घर वाले रोज़ रोज़ फरमाइश करेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। तो देखिए कितना मज़ेदार मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।